सो डूअर्स आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम उडू के एक एग्जिस्टिंग मॉडल में कैसे एक फील्ड ऐड कर सकते हैं और उसे किसी भी पोजीशन में दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे एक नया मॉडल बना के फील्ड ऐड कर सकते हैं। सेम चीज़ इस वीडियो में हम करेंगे, लेकिन एक एग्जिस्टिंग मॉडल पे इनहेरिट करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो हम इस वीडियो में कैरेक्टर फील्ड ऐड करेंगे। ठीक है, सेल ऑर्डर पे हम अभी है, सेल ऑर्डर मॉडल पे, जो कि आप देख पाओगे यहाँ से। डिबगर मोड मेरा ऑन है, तो यहाँ पे कीड़ा पे हम देख पाएंगे यूजर इंटरफेस पे मॉडल पे सेल ऑर्डर मेरा मॉडल का नेम। और डिबगर मोड ऑन करने के लिए पहले मैं इसको बंद करता हूँ, रुको। अभी मेरा डिबगर मोड ऑफ है। ठीक है, डिबगर मोड ऑन करने के लिए पहले अच्छे से बंद करते हैं, ताकि आपको आपको पहले ऐसा दिखेगा यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिबगर से जब वन लिखेंगे तो इससे हम मेरा डिबगर मोड ऑन हो जाएगा। और आप यहाँ से एक्सटेंशन से भी कर सकते हो, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम मतलब यहाँ पे ऐड करेंगे फील्ड। ये एक सेल ऑर्डर लाइन है, मॉडल सेल ऑर्डर लाइन, जो सेल ऑर्डर के साथ वन टू मतलब सेल ऑर्डर का ये जो मॉडल है, सॉरी फील्ड है ऑर्डर लाइन्स, वो वन टू मेनी में है सेल ऑर्डर लाइन के साथ। ये सारे फील्ड सेल ऑर्डर लाइन पे बना हुआ है, जो कि आप देख पाओगे होवर करने पे। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा फील्ड का नेम है प्रोडक्ट UMQ2I, और ये क्वांटिटी फील्ड मेरा बना हुआ है सेल ऑर्डर लाइन पे। आप देख सकते हो मॉडल सेल ऑर्डर लाइन लिखा हुआ है क्लियरली। और ये मेरा रिकॉर्ड है सेल ऑर्डर पे। इस सेल ऑर्डर पे मेरा एक फील्ड बना हुआ है ऑर्डर लाइंस, जो कि रिलेशन में है सेल ऑर्डर लाइन से, जो कि हम बाद में दूसरे वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए हमें यहाँ ऐड करेंगे एक फील्ड, यहाँ एक कैरेक्टर फील्ड ऐड करेंगे। इस वीडियो का टारगेट है आपको दिखाना कैसे कोई भी पोजीशन पे फील्ड ऐड किया जा सकता है, और ये नोटबुक के अंदर भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले जाएंगे हम हमारा पाइचाम पे, सेल ऑर्डर पे आए। ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये एकदम मतलब बेसिक है, इजी है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मतलब मैं फ्लो पूरा एक के बाद एक स्टेप वाइज आपको बता दे रहा हूँ, आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैंने ये मतलब करना पड़ेगा इंपोर्ट। ठीक है, उर्दू से हम इंपोर्ट कर रहे हैं मॉडल्स और फील्ड्स, ये दोनों हमें चाहिए। ये हमें नहीं चाहिए, ये हटा सकते हैं। ये टूल्स नहीं चाहिए, एपीआई भी अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। तो मॉडल्स और फील्ड्स हम इंपोर्ट किए। मॉडल से हम सेल ऑर्डर यहाँ पे क्लास ये किए बनाए। उसके बाद हम इनहेरिट कर रहे हैं सेल ऑर्डर मॉडल को, ताकि हम सेल ऑर्डर मॉडल के ऊपर चेंजेस कर पाए। ये सेल ऑर्डर मॉडल पहले से लिखा गया है, प्री एग्जिस्टिंग है उडू पे, इसके लिए हम इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम फील्ड बना रहे हैं, एक कैरेक्टर फील्ड हम बना रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर है ये, फील्ड्स डॉट केयर करके हम इसको डिफाइन करते हैं। फील्ड टाइप क्या है, कैरेक्टर। इसका मतलब आप एक सा सोच सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म केयर, जैसे हम कैरेक्टर का आपको पता ही होगा केयर है, वैसे सेम उर्दू पे भी होता है। और इसका स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग मतलब ये इसका नेम क्या दिखेगा, आप व्यू पे क्या नेम दिख पाओगे इस फील्ड का। यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया था आपको, इसको पकड़ लेते हैं समझने के लिए। ये लेवल पे जो नेम दिख रहा है आपको, फिजिकल पोजीशन जैसे दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको इन्वॉइसिंग जर्नल। फील्ड का नेम क्या दिख रहा है, फील्ड में देखो आपको दिखेगा जर्नल आईडी। ये जर्नल आईडी है, ये नेम, ये टेक्निकल नेम जिसको हम बोलते हैं, टेक्निकल नेम इस फील्ड का, कैरेक्टर फील्ड जैसे इसका है। ये जर्नल जो फील्ड है, इन्वॉइसिंग जर्नल, इस फील्ड का टेक्निकल नेम है जर्नल आईडी, जैसे हमारा है सेम कैरेक्टर फील्ड। और ये स्ट्रिंग जो है, ये है आपका व्यू पे दिखने वाला नेम लेबल, जो आपको दिखेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है इन्वॉइसिंग जर्नल, इसका देखो लेबल पे आपको मिलेगा इन्वॉइसिंग जर्नल। तो हमारा सिमिलरली है कैरेक्टर फील्ड। और इसका हमें उसके बाद इस फील्ड को, सॉरी इस पाइथन फाइल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इनिट पे, जैसे हम यहाँ पे किए हुए हैं। ये देखो, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट सेल ऑर्डर, ये सेल ऑर्डर फाइल का नेम है, ये मॉडल नहीं है। ठीक है, ये सेल ऑर्डर फाइल का नेम है, जो इधर फाइल लिखे देखो, सेल ऑर्डर डॉट पी वाई फाइल नेम है। ये सेल ऑर्डर डॉट पी वाई का सेल ऑर्डर जो फाइल नेम है, वो हम इधर दिए हैं, ताकि ये फाइल को ये मतलब
इंपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसके बाद हमें इसका व्यू लिखना पड़ेगा, ताकि व्यू क्यों लिखेंगे, ये जो पाइथन फाइल है इससे मेरे डाटाबेस पे चेंजेस हो जाएगा, ये फील्ड बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसे फ्रंट एंड पे इधर दिखना है, ठीक है, व्यू पे इधर दिखाना है ताकि हम देख पाए ब्राउजर पे नॉर्मली, ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका जो ये जो पूरा सेल ऑर्डर का व्यू मतलब लिखा गया है रिकॉर्ड, जो ये है एक्सएमएल जो लिखा गया है इसका, जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसका व्यू लिखा मैंने एक लिखा है, मेरा कस्टम जो मैंने बनाया था मॉडल उसका। तो सिमिलरली ऐसे आपका सेल ऑर्डर का भी एक बना हुआ है, ठीक है, जो है ये रिफरेंस, ये इसको मैं समझाऊंगा, अभी के लिए समझ लो। एक एक्सएमएल में लिखा गया है इसका पूरा कोड, उस पे हम एग्जिस्टिंग पे चेंजेस करेंगे एक्सएमएल फाइल पे, और वहां पे हम हमारा फील्ड ऐड करेंगे, ठीक है। जो फील्ड नेम हमने इधर लिखा था, ये कैरेक्टर फील्ड, ये फील्ड का नेम टेक्निकल नेम हमें कॉपी करना है, ये टेक्निकल नेम हम कॉपी किए, हम जाएंगे एक्सएमएल पे, एक्सएमएल पे हमें इसमें चेंजेस करना है, मैं इसको समझा देता हूँ पूरा ऊपर से। ये रिकॉर्ड जो हम लिख रहे हैं इसका पहले होगा आईडी, ये होगा यूनिक, ये हर टाइम यूनिक होना चाहिए, हर एक रिकॉर्ड जब आप लिखोगे ये यूनिक होना चाहिए। और इसको आप चेक कर लो कि इस नेम का कोई एक पहले से बना हुआ है कि नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने क्योंकि कॉपी किया था ऊपर से, तो इसलिए ये एक बना हुआ है, तो इसको हम चेंजेस कर देते हैं। इससे हो जाएगा। अभी देखो, अभी इस नेम का नहीं है, सेल ऑर्डर इनहेरिटेड व्यू है, ठीक है, मेरा रिकॉर्ड का नेम, और ये एक है सेल ऑर्डर व्यू कस्टम, दोनों अलग है, ठीक है। तो ये मतलब मेरा यूनिक है, और इसको आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, आप इसको एक बार सोर्स पे भी चेक कर लो इसका है कि नहीं है पहले से। देखो यहाँ पे नहीं है, एक्सएमएल किया हुआ मेरा फाइल मास्क, सोर्स पे मैं सर्च कर रहा हूँ, सोर्स में क्या है, सोर्स में मेरा जो हम उडू का जो उडू 18 जो हम डाउनलोड किए थे गिटहब से, उसका जो पूरा कोड पूरा जो फोल्डर था उसके ऊपर हम सर्च कर रहे हैं कि कोई भी रिकॉर्ड कोई भी एक्सएमएल का जो ये व्यू लिखा गया है वो क्या मेरे साथ क्लैश कर रहा है, नहीं कर रहा है, अभी की नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा यूनिक है। तो ये हुआ, इसके बाद हम मॉडल लिखेंगे, मॉडल रहेगा मेरा ir.ui.view, ये एक मॉडल है उडू पे, जिसके ऊपर हम ये परफॉर्म कर सकते हैं ये व्यू पे। उसके बाद मेरा ये हम मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये समझते हैं। सबसे पहले हम इस रिकॉर्ड का नेम देंगे, ये है रिकॉर्ड का नेम सीलोड इनहेरिटेड व्यू कस्टम, ठीक है। अभी ये कस्टम हटाते हैं क्योंकि मैं हम कॉपी किए हैं तो ऊपर सेम हो जाएगा, अभी नेम सेम होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम मतलब चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखा पाए, ठीक है। उसके बाद मेरा मॉडल, जिस मॉडल पे हम चेंजेस कर रहे हैं, हम चेंजेस कर रहे हैं सेल ऑर्डर पे, तो इसलिए हमारा मॉडल रहेगा सेल डॉट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद रहेगा इनहेरिटेड आईडी, मतलब ये होगा वो एक्सएमएल फाइल का रिकॉर्ड जहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं। ये सेल है मॉड्यूल का नेम, रेफरेंस में हम दे रहे हैं, ठीक है, सेल है मॉड्यूल का नेम। अब मॉड्यूल क्या है, अगर मतलब पहले भी मतलब दूसरा वीडियो में ये समझा देंगे अच्छे से मॉड्यूल क्या है। अभी के लिए देखो, ये है सेल मॉड्यूल का नेम, जैसे मेरा है ये कोड शास्त्र ट्यूटोरियल 2, ये मेरा मॉड्यूल है, ठीक है। सिमिलरली ये सेल मॉड्यूल है, सेल मॉड्यूल मेरा पहले से एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग है, ठीक है। उडू 18 जो आप डाउनलोड किए थे गिटहब से, वहाँ पे सेल नाम का एक मॉड्यूल पहले से बना हुआ है, उस मॉड्यूल पे व्यू ऑर्डर फॉर्म नाम का एक रिकॉर्ड बना हुआ है आईडी का। ये आईडी को अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे तो मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ऐप करोगे कॉपी करके, इसके ऊपर सिलेक्ट कीजिए, ये डॉट के बाद मॉड्यूल मॉड्यूल का जो नेम है, इसके बाद आप ये आईडी पे क्लिक किए, ये सिलेक्ट किए, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ऐप किए आप, फिर उसके बाद एक्सएमएल यहाँ पे मास्क कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे सोर्स पे सर्च कीजिए, मतलब जो आपका पाथ है जहाँ पे आप रखे हैं आपका उडू 18 डाउनलोड करके जहाँ पे रखे हैं जिस फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर को लीजिए यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ये देखो आपको दिख रहा है रिकॉर्ड आईडी व्यू ऑर्डर फॉर्म, ये सेम है,
ये देखो व्यू वाटर फॉर्म मॉडल ये है, ये पहले से बना हुआ है, ये देखो ये कहाँ बना हुआ है, सेल मॉड्यूल के अंदर। ये देखो एडॉन्स सोर्स उडू एडॉन्स, उडू एडॉन्स फोल्डर के, उडू एक फोल्डर है उसके अंदर एडॉन्स फोल्डर में सेल एक मॉड्यूल है। ये मतलब बेसिकली अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर में पकड़ो तो ये एक फोल्डर ही है, ठीक है, सेल एक फोल्डर है। इस फोल्डर में, इस फोल्डर को हम इधर उडू पे हम मॉड्यूल कहेंगे कि जैसे उडू पे मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल बनता है, उस मॉड्यूल पे हर एक स्पेसिफिक काम किया गया है, कुछ पहले से प्री एग्जिस्टिंग है, हम नया भी बना सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली सेल एक मॉड्यूल है, सेल मॉड्यूल के अंदर व्यूज का एक फाइल है, उस सॉरी फोल्डर है, उस फोल्डर में एक एक फाइल मेरा एक एक एक्सएमएल फाइल बना हुआ है, उसी एक एक्सएमएल फाइल है ये सेल लोडर व्यूज डॉट एक्सएमएल, एक एक्सएमएल फाइल है। उस एक्सएमएल फाइल में ये रिकॉर्ड बना हुआ है व्यू, जिसका आईडी है व्यू ऑर्डर फॉर्म, ये व्यू ऑर्डर फॉर्म। इस पे हम चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम रिफरेंस में दे रहे हैं ताकि वो जो हम सर्च करके लाए थे रिकॉर्ड उसको पकड़ पाए, ये रिकॉर्ड, ये मेरा रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड को पकड़ पाए और उस रिकॉर्ड पे इस जगह पे चेंजेस कर पाए। जगह क्या है, जगह मैंने देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हम देंगे जगह, कहाँ पे हमें लगाना है वो फील्ड, यहाँ पे हमें लगाना है यहाँ पे, ठीक है, पेमेंट टर्म आईडी के बाद, यहाँ पेमेंट टर्म्स के बाद इस फील्ड का, मेरा टेक्निकल नेम है पेमेंट टर्म आईडी, तो हम यहाँ पे देंगे पेमेंट टर्म आईडी, फील्ड नेम में देंगे पेमेंट टर्म आईडी, पेमेंट टर्म आईडी दिए, पोजीशन होगा एफ्टर क्योंकि हमें इस फील्ड का बाद चाहिए, और यहाँ पर देंगे हम हमारा फील्ड का नेम, बस हो गया। इसके बाद हम इसको देंगे मैनिफेस्ट पे, ठीक है, सेल ऑर्डर मैनिफेस्ट पे मेरा ये लगा हुआ है, लगा के रखा है मैंने, इसको आप कॉपी करके लगा पाओगे ऐसे, यहाँ से कॉपी किए, यहाँ पे मैनिफेस्ट पे गए, पहले होगा व्यूज क्योंकि आपका मॉड्यूल के अंदर व्यूज फाइल फोल्डर के अंदर है, तो पहले होगा व्यूज, उसके बाद आपका फाइल का नेम कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना, हमने कॉपी किया था जैसे, अभी इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट किए, सेम है इसलिए चेंजेस नहीं आया। तो ये हो गया, अभी इसको पहले कमेंट कर देते हैं, हमें सिर्फ ये चाहिए, इसका ज़रूरत है, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, इसको हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इनका। और एक चीज़ डिपेंड्स में हम इधर सेल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें सेल ऑर्डर मॉडल पे काम करना है, ठीक है। तो सेल ऑर्डर किस में है, जैसे कि आपको दिखा है सेल मॉड्यूल के अंदर है, तो डिपेंड्स पे होगा आपका मॉड्यूल का नेम सेल, ताकि जब भी आप ये मॉड्यूल को इंस्टॉल करें किसी डेटाबेस में, सोचो आपका सेल मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है, तो अगर आप डिपेंड्स पे यहाँ पे सेल दोगे, तो जब ये मॉड्यूल इंस्टॉल होगा कोड शास्त्र ट्यूटोरियल 2, तो उसके साथ साथ सेल मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो जाएगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो, ठीक है, ये फायदा होता है। और इसको पहले मतलब ये पहले लोड होगा, ताकि इसके अंदर से कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे इनहेरिट जो कर रहे हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं ना, तो डिपेंड्स में इसको देना मतलब देना चाहिए, ठीक है, देना होता है। तो इसके बाद हम इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे, हमारा ये मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है, इसलिए आपको अभी चेंजेस नहीं दिखेगा। इसका नेम थोड़ा चेंज करते हैं, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको हमें इंस्टॉल करना है, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे देंगे हम -i, इसको हम कॉपी करके लाएंगे मॉड्यूल का नेम को, -i इनिशियलाइज इंस्टॉल, ठीक है, लगा दिए, अभी रन करेंगे तो ये मेरा मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम चेंजेस देख पाएंगे, पेमेंट टर्म्स के बाद मेरा वो फील्ड आ जाएगा, इजी है, आप एक दो बार कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब आपके लिए फ्लुएंट हो जाएगा।
ये देखिए मेरा फील्ड आ गया, कैरेक्टर फील्ड लगा दिए, आ गया। बस ऐसे ही हमें इसके अंदर लगाना है। ऐसे नॉर्मली एक्सपाथ से अगर आप इसको लगाओगे, यहाँ पे हम एक्सपाथ लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, इसको दूसरा तरीके से लिख सकते हो। एक्सपाथ से यहाँ पे देना पड़ता है एक्सपाथ फील्ड का टैग के बदले में। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये अभी कॉपी करते हैं। यहाँ पे होगा एक्सपाथ, ठीक है। यहाँ होगा रेफरेंस, उसके बाद यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको इजीली मिल जाएगा सोर्स पे। एक्सपाथ EXPR ये है। सेम तरीका है, ये स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर होगा। आपको यहाँ पे ये फील्ड का नेम यहाँ पे देना पड़ेगा बस, और यहाँ पे देना पड़ेगा एफ्टर, क्योंकि हम इस फील्ड का बात चाहिए इसलिए एफ्टर होगा वहाँ पे। बस इतने में हो जाएगा, अभी हमें नहीं चाहिए। ये सेम हो गया, इसमें कोई गलती नहीं है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैं इससे इससे भी करता हूँ, उससे भी करता हूँ, एक ही बात है। अभी हमें क्या करना था, इसके बाद लगाना था, इस वन टू मैनी लाइन के अंदर लगाना था, प्रोडक्ट टेम्पलेट आईडी के बाद। तो प्रोडक्ट टेम्पलेट आईडी इधर लगा देते हैं। प्रोडक्ट टेम्पलेट आईडी भी मेरा ऑर्डर सेल ऑर्डर पे ही है, सॉरी प्रोडक्ट टेम्पलेट आईडी नहीं, ये ऑर्डर लाइन्स मेरा सेल ऑर्डर पे है फील्ड, ठीक है। और ये प्रोडक्ट टेम्पलेट आईडी है सेल ऑर्डर लाइन पे। तो हमें ये फील्ड बनाना पड़ेगा सेल ऑर्डर लाइन पे, ताकि हम सेल ऑर्डर लाइन पे ऐड कर पाए। तो यहाँ पे आप कर दो लाइन, सेल ऑर्डर लाइन हो गया। अभी हम व्यूज पे, यहाँ पे हम सेल ऑर्डर लाइन पे बना दिए वो फील्ड। अभी हमें ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट टेम्पलेट के बाद। और ये व्यू किसका है, इस रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड बोल रहे सॉरी, सेल ऑर्डर का व्यू है ये। सेल ऑर्डर के व्यू पे हमें ऐड करना है, इसलिए सेल ऑर्डर ही रहेगा मेरा मॉडल का नेम, यहाँ पे सेल ऑर्डर ही रहेगा। हम फील्ड बनाए सेल ऑर्डर लाइन पे, ठीक है, वो प्रोडक्ट टेम्पलेट आईडी भी बनाया सेल ऑर्डर लाइन पे, लेकिन ये जो व्यू आप खोले हुए हैं अभी, वो सेल ऑर्डर है। वन टू मेनी लाइन एक है, वन टू मेनी एक फील्ड है, ठीक है। उस वन टू मेनी फील्ड या ऑर्डर लाइन वन टू मेनी फील्ड पे इसका एक ट्री व्यू लिखा गया है, और उस ट्री व्यू में ये सारे फील्ड्स मतलब दिखाया गया है, इसलिए मतलब फील्ड पे लगाया है, इसलिए ये फील्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सो सिमिलरली हमें इसके बाद ऐड करना है प्रोडक्ट टेम्पलेट आईडी। तो ये होगा प्रोडक्ट टेम्पलेट आईडी, बस इतने में ही हो जाएगा। ये मेरा डिफरेंस सेम होगा जो मैंने लिया था पहले, सिमिलर एकदम सेम। तो अभी हम इसको चलाएंगे। एक सेकंड, हमें अपडेट करना है हमारा मॉड्यूल को। ये होगा यू अपडेट, अपडेट अपग्रेड। चलो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मेरा दिख रहा है, देखो अभी आ गया। यहाँ पे फील्ड था पहले, यहाँ पे लगा दिया, आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप लिख पाओगे जो भी आपको कैरेक्टर वैल्यू लिखना है। अभी हमें लगाना था कहाँ पे, इसके बाद ये इनबॉक्सिंग ट्रेडर्स के पास लगाते हैं, उसको छोड़ो, यहाँ लगाते हैं, ठीक है। कहीं भी लगा पाओगे। ये फिजिकल पोजीशन आईडी, उसके बाद है क्या, जर्नल आईडी, ये भी मिनट वन है। जर्नल आईडी के बाद लगाते हैं, चलो जर्नल आईडी।
यहाँ पे लगाएंगे हम जर्नल। जर्नल, बस काम खत्म। लोड करो, हो गया। इतना सा काम है, सिंपल है, एकदम बेसिक है ये। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे जो नेक्स्ट जो हमारा फील्ड्स का टाइप रहता है। कैरेक्टर है, बुलियन है, मेनी टू वन है, वन टू मेनी है, मेनी टू मेनी है, या फिर जो भी है। बंद हो गया होगा, क्या प्रॉब्लम है? सो हमारा जो प्रॉब्लम था वो था यहाँ पे। जो मॉडल हम पिछला जो हम फील्ड लगाए थे वो सेल ऑर्डर लाइन पे लगाए थे, तो इसलिए हम यहाँ पे मॉडल पे चेंजेस किए थे, इनहेरिट पे सेल ऑर्डर लाइन किए थे उसको। तो अभी जो हम दिखा रहे हैं अभी इस फील्ड को, वो दिखा रहे हैं हम नोटबुक पे सेल ऑर्डर मॉडल पे। तो इसलिए हमें मॉडल का नेम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप इनहेरिट पे मॉडल का नेम चेंज करोगे तो यह फील्ड मेरा सेल ऑर्डर पे बन रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे जब उस फील्ड को जनरल आईडी के बाद दिखाओगे जो हम कर रहे थे, तो ये दिख जाएगा। हमने वो चेंजेस नहीं किया था इसलिए वो आ रहा था। तो इसके बाद हमें इस मॉडल को अपडेट करना है, सॉरी मॉड्यूल को अपडेट करना है। हम यहाँ से हम कोड शास्त्र ट्यूटोरियल 2 को अपडेट किए मॉड्यूल को। तो इससे हमारा ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया, अपडेट हो गया। इसके बाद आपको ये जर्नल के बाद दिखेगा ये फील्ड। यहाँ पे अदर इन्फो पे गए हम नोटबुक पे, यहाँ पे आपको दिखेगा जर्नल के बाद ये फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम देखें कि कैसे हम किसी एक पोजीशन पे हम फील्ड लगा पाएंगे, कैसे लगा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इतना तक ही। इसके बाद हम देखेंगे फील्ड्स के टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे और उनको कैसे हम यूज़ करते हैं, उनसे क्या क्या काम होता है उनको अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो ऐसे हमारे साथ बने रहिए और उडू को एक्सप्लोर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय।